फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिलो। सीआरएसी यूनिवर्सिटी में बीएड स्पेशल एजुकेशन, डीपीएड, बीपीएड, बीपीईएस इन सभी के एडमिशन्स के लिए जो डेट्स हैं वो रिलीज़ कर दी गई हैं। कब आपका डेट के एडमिशन मतलब आपके इनके एडमिशन होंगे, कब नहीं होंगे, 2022 और 23। पूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। एक तरीके से मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है, बिकॉज़ मैं अपने थ्रू एडमिशन स्टार्ट कर रही हूँ, जिसके अंदर आपको बीएड के एडमिशन्स करवाए जाएंगे, दिए जाएंगे, जिसके अंदर आपको हर एक डिटेल आपको बताई जाएगी। आपके जो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपके 12 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 2 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएंगे, मीन्स 2 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे। तो ये जो मंथ है आपका सितंबर और अक्टूबर का 2 तारीख, इसके बीच में ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। डेट एक्सटेंड हो सकती है और शायद ना भी हो। पूरी डिटेल मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम हमारे थ्रू आप लोगों के एडमिशन करवाने वाले हैं रीज़नेबल फीस के अंदर। क्योंकि मैं आपको अंतर बताऊंगी अपने आप एडमिशन लेना और हमारे थ्रू एडमिशन लेना या किसी और के थ्रू एडमिशन लेना, तीनों ही चीज़ में क्या डिफरेंस है और क्या अंतर रहेगा, और मेरे द्वारा आप एडमिशन जो लेंगे उसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं कि आपको क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा हमसे एडमिशन लेने के लिए, और या आपको कहीं और से लेना है तो उस एडमिशन को क्यों नहीं लेना और हमसे क्यों लेना है। चलिए चलते हैं। आप सभी को हम हमारे द्वारा एडमिशन दिलवाने वाले हैं। हमारे द्वारा जो एडमिशन्स होंगे उनके अंदर क्या बेनिफिट रहेंगे, क्या आप लोगों को मिलेगा और क्या नहीं, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, सारी ही बातें करने वाले हैं। आप अगर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू तो आपकी फीस क्या रहती है और आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं या क्या क्या आप लोगों को करना पड़ेगा, सभी बात करते हैं। 3 यहाँ पर स्टेप्स हैं, यानी 3 चीजें हैं। पहला है हमारे थ्रू आप एडमिशन लें, ठीक है। दूसरा है आप किसी एजेंट के थ्रू एडमिशन लें। तीसरा है आप डायरेक्ट अपना एडमिशन लें खुद ही रजिस्ट्रेशन करके। तीनों ही चीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और तीनों ही चीजों में आपको बेनिफिट और नुकसान मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बात करते हैं सबसे पहले हमारे द्वारा एडमिशन की। तो हम आपको एक रीजनेबल प्राइस बताएंगे जिसके अंदर आपका एडमिशन होगा जो है आपकी फीस रहेगी। वो ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी 1-2 हजार, और कम भी हो सकती है 1-2 हजार, और उसके बोथ ईयर प्रैक्टिकल फाइल। सभी नोटिस आपको जो हमारी यूनिवर्सिटी जारी करेगी वो बताए जाएंगे बिल्कुल डिटेल में, और क्या कुछ करना है उन नोटिस के लिए वो भी आपको बताया जाएगा। अगर आपकी बाई चांस री आती है, ठीक है, तो भी हम आपका फॉर्म फिल करके देंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कि आपका कोई उसके ऊपर चार्ज लगेगा। देन उसके बाद आपको हर तरीके की हेल्प दी जाएगी। आप जहां भी आपका सेंटर होगा उसके आसपास आपको रीजनेबल प्राइस के अंदर रहने के लिए जगह भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। आपको जगह बताएंगे, आपको अपनी मर्जी से रहना है जहां भी आप रह रहे हैं, लेकिन उसकी जो भी पेमेंट रहेगी वो आपको देनी पड़ेगी, बट हम रीजनेबल प्राइस में करवाने की पूरी कोशिश करेंगे उसको। दूसरी चीज, अदर स्टेट वाले बच्चों को ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा आप लोगों के जो मीडिएटर होते हैं उनके साथ होता है। मैंने पर्सनली बहुत सारे बच्चों को देखा है, रोते हुए देखा है, पेपर से पहले वाले दिन बहुत ज्यादा पैनिक होते हुए देखा है कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देते हैं वो ताकि वो एडमिट कार्ड निकाल पाए, उनका एडमिट कार्ड वो नहीं देते हैं ताकि वो अपना पेपर बहुत पीसफुली दे पाए। उनको एग्जाम से कुछ 1 घंटे पहले उनका एडमिट कार्ड मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक प्रेशर कन्वर्ट करता है बच्चे के माइंड के ऊपर, जिसके जरिए वो पेपर बहुत ज्यादा खराब चला जाता है। साथ के साथ आपको पेड जो पीडीएफ मिलती है हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो दी जाएगी। आपको हर एक टॉपिक का हम हर एक डाउट क्लियर करेंगे, ठीक। तो ये रहेगा हमारे एडमिशन नियर 80,000 प्लस जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो। इसके अंदर आपके दोनों ही साल के प्रैक्टिकल्स होंगी जो कि एकदम फ्री होंगी। ये चीजें थी हमारे एडमिशन के अंदर। दूसरी चीज, अगर आप किसी मीडिएटर के अंदर लेते हैं अपना एडमिशन, जैसे कि आज तक बहुत सारे अदर स्टेट के बच्चे लेते आए हैं, उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहला, जो मीडिएटर है वो स्टार्टिंग में बहुत फ्रेंडली होता है, बहुत अच्छे से पोलाइटली आप लोगों से बात करता है। जैसे जैसे आप फीस अपनी पे करते जाते हैं उसके बाद वो आपके कॉल्स उठाना बंद कर देता है, आपके मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर देता है, धीरे धीरे वो आपसे कटने लग जाता है।
एग्जाम से पहले वो एकदम ऐसे गायब हो जाता है जैसे पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया, और ना ही आपको एडमिट कार्ड मिलता है ना कुछ और, आप पैनिक रहते हैं। ना कि आपको ये नॉलेज भी नहीं देता वो कि आपका पेपर कितने का है, कितना नहीं है, किस तरीके से आपको पेपर देना है, या कितनी आपकी प्रैक्टिकल्स होंगी, कितनी आपकी बुक्स होंगी जिनको आपका एग्जाम देना है। बहुत सारे मैंने अभी CRSU के हाल ही में जो एग्जाम हुए उनमें बच्चे देखे जिनको ये तक नहीं पता था एग्जैक्ट उनकी बुक कौन सी है, उनको पेपर कौन से देने हैं। वो लेकर बैठे थे KU के यूनिवर्सिटी की बुक, जबकि उनको देने थे CRSU के एग्जाम। तो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से अनफेयर उन बच्चों के साथ है, क्योंकि वो KU का सिलेबस पढ़ रहे थे और पेपर उन्होंने दिए CRSU यूनिवर्सिटी के। बस यही रीजन है मैंने स्टार्ट किया है। अब डायरेक्ट बात करें, एक और चीज, उनकी जो फीस होती है, अगर वो आपको बाई चांस 75,000 में बोल रहे हैं कि हम आपको 75,000 की एक सीट देंगे, मीन्स एडमिशन करेंगे आपका 75,000 पे, ठीक है, या 70,000 पे, बट गारंटी मैं दे रही हूँ, लिख कर दे रही हूँ आप लोगों को, आपसे वो ले रहा है 70-75,000, लेकिन एट द एंड आप जब 2 साल पूरे करेंगे तो आप खुद हिसाब लगाना उस चीज का कि वहां पर आपकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 96 से लेकर 1 लाख रुपीज तक, 96,000 से लेकर 1 लाख रुपीज तक वो फीस पहुंच जाएगी। ये चीज आप खुद देखना जब आप किसी और के थ्रू एडमिशन लेते हैं। काफी बच्चों ने लिया हुआ भी है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 2 साल का कितना लगा, क्योंकि मेरा पर्सनली जो 2 साल का लगा है वो 96,000 है, क्योंकि उस टाइम मुझे भी नॉलेज नहीं थी और मैंने लिया था डायरेक्ट एडमिशन यूनिवर्सिटी के अंदर। मैंने रजिस्ट्रेशन खुद किया था, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन खुद किया, उसके बाद मेरी लिस्ट आई, मैंने अपना लिस्ट में नाम देखा, कौन सा कॉलेज आया, सब कुछ, मीन्स मेरा सब कुछ रैंडमली कॉलेज के द्वारा, मतलब यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी सीट मिलेगी, क्या मिलेगा, सब कुछ, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ गया था और फर्स्ट लिस्ट में मुझे जो कॉलेज मिला था वो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। तो मेरी जो फीस लगी थी वो थी 96,000 रुपीज 2 सालों की, ठीक। उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल खुद परचेज करी, खुद प्रैक्टिकल बनाई, खुद मैंने चार्ट बनाए, सब कुछ मैंने खुद किया, ठीक। तो यहाँ पर आपको एक नुकसान ये है कि आपको 96,000 ही देना है, एग्जैक्ट अमाउंट देना पड़ेगा। अगर आप खुद रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू पे तो आपको उतना ही अमाउंट देना है जो यूनिवर्सिटी में रजिस्टर होता है, 96,000। ये नहीं है 80,000 में हम सीट दे रहे हैं तो वो सीट फेक है, नहीं, वो सीट ओरिजिनल रहेगी, आपको आपकी डिग्री आपके हाथ में मिलेगी। एक और चीज, जिस तरीके से आप सभी को पता है मेरी अभी तक DMC तक नहीं आई है। रीजन, मेरी जो माइग्रेशन थी वो लेट जमा हुई थी और उसमें लिखा आया था कि रजिस्ट्रेशन लो, कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो लो है, बट मैंने यूनिवर्सिटी में पता कर लिया है कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन लो दिखा रहा था वो हट चुका है। मेरी जो DMC है मेरे कॉलेज में पहुंचा दी गई है, बट मेरे कॉलेज वाले मुझे कह रहे हैं कि अभी तक आपकी जो DMC है वो कॉलेज से नहीं आई है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आप सभी सोचिए कि मुझे फेस करने को मिल रही है, तो आप लोगों को तो कितनी ज्यादा मिलेंगी अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट ले रहे हैं या किसी कॉलेज के मीडिएटर से ले रहे हैं। मैंने मेरी DMC निकलवा ली है डायरेक्ट अपनी यूनिवर्सिटी से, मुझे कुछ भी वहां पर प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे हाथ में मेरी DMC आ चुकी है। आप टेंशन इस चीज की मत लीजिएगा कि मेरी नहीं निकलवा पाई, मैं तो आपकी कैसे निकलवाऊंगी। मैंने डायरेक्ट निकलवा ली है अपनी यूनिवर्सिटी से, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। दूसरी चीज, मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर आप मेरे तरीके से बताए हुए तरीके से पढ़ेंगे, मेरे तरीके के क्वेश्चन करेंगे, जो मैं बताऊंगी उतना करेंगे, तो 101% आपकी री नहीं आएगी। पढ़ना आपको है, मेरे को नहीं, ठीक। ये तो थे बेनिफिट आप सभी के, और उनके साथ साथ उनके नुकसान की क्या नुकसान आपको फेस करने पड़ सकते हैं। आई होप आप सभी क्लियर होंगे। अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ एडमिशन लेने के लिए, तो लिमिटेड सीट है, मैं सिर्फ लिमिटेड सीट के साथ स्टार्ट कर रही हूँ अपना ये जो नई जर्नी ही बोलूंगी मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं अभी बहुत ज्यादा आप लोगों से कनेक्टेड हूँ। लेकिन जब मेरे थ्रू एडमिशन होंगे तो मैं उन बच्चों से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड होंगी, ये आप सभी जानते हैं जो मेरे साथ अभी तक कनेक्ट हैं। सो अगर एडमिशन लेना है CRSU यूनिवर्सिटी में, और क्यों लेना है CRSU यूनिवर्सिटी में, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एक नई वीडियो आने वाली है जल्दी चैनल के ऊपर, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि CRSU में B.Ed में एडमिशन क्यों लेना है और बाकी यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं लेना। क्योंकि आप सब में से जो मुझसे स्टार्टिंग से जुड़े हैं वो सब ये कहेंगे कि मैम आप ही ने कहा था कि CRSU में एडमिशन नहीं लेना, बट अब आप कह रहे हैं कि CRSU में एडमिशन लेना है तो सिर्फ B.Ed में लेना
लेना है, अदर कोर्सेज में नहीं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड योर एडमिशन इन बीएड या जो भी आप बनना चाहते हैं, और मेरे जैसे टीचर बनना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।